everyone, welcome back to my channel. Today we are discussing something that is very important for you all and that is how to regain the lost confidence. अब बात आ जाती है कि एक टाइम होता है हमारी लाइफ में जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं, हमने बहुत मेहनत करी होती है और हम इतने ज़्यादा एक सक्सेस के लेवल पे होते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस एट पीक होता है, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस था, जो हमने इतनी मेहनत से बनाया था, वो सारा खत्म होता जाता है। वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस फेस कर रहे हो, आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गेन हो गया। उसके बाद आपने सोच लिया कि मैं कुछ टाइम का ब्रेक ले लेता हूँ और उस ब्रेक को खत्म होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है क्योंकि आपको लगता है कि आप वो चीज़ वापस से नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या आती है? जब आपको कोई क्रिटिसाइज कर देता है, जैसे कि आपने कोई काम बहुत मेहनत से किया, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहे हो अपनी खुद की फील्ड में और उसके बाद उसी चीज़ के लिए आपको कोई क्रिटिसाइज कर देता है तो आपको ये लगने लग जाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, तब आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और तीसरी सिचुएशन वो होती है जब आपने बहुत सक्सेस फेस करे, उसके बाद एकदम से एक फेलियर वाला पॉइंट आ जाता है और उस फेलियर के बाद, चाहे वो एक छोटी सी फेलियर क्यों ना हो, चाहे वो एक बड़ी फेलियर क्यों ना हो, उन फेलियर्स के बाद, एक सिंगल फेलियर के बाद भी हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो जो हमारा लॉस्ट कॉन्फिडेंस है, जो पहले जा चुका है, जो बीत चुका है, वो हम वापस कैसे लाएं। और अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है, न्यू कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए फिर भी हेल्पफुल रहेगी। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई हैव मेंशन्ड 5 पॉइंट्स दैट माइट हेल्प यू गाइज वेरी मच एंड लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, फॉरगेट द आइडिया ऑफ परफेक्शन। अब बात ही आ जाती है कि जब हम कॉन्फिडेंस गेन बैक की जर्नी में होते हैं, जब हमें अपनी जर्नी रीस्टार्ट करनी होती है, तब हमें लगता है कि हमारा जैसा पहला सिचुएशन था, जैसे हम पहले हुआ करते थे, हमें वैसे ही बनना है, राइट? उस टाइम हम पहले परफेक्ट हुआ करते थे तो हम कहेंगे कि हमें परफेक्ट बनना है। अगर परफेक्ट नहीं भी थे, हम किसी को आइडलाइज करेंगे और हम कहेंगे कि वो परफेक्शन का लेवल है और हमें वहां तक पहुंचना है। अब बात ही आ जाती है कि जब आप रीगेन की जर्नी में होते हैं तो आपका मोटिवेशन पहले से ही लो होता है। तो उस टाइम अगर आप परफेक्शन को लेके चलोगे, उस टाइम आप ये सोचोगे कि मुझे परफेक्ट ही बनना है, उससे कहीं मैं कम नहीं हो सकता, तो वो चीज शुरुआत में आपको बहुत मुश्किलें देगी। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं? अपनी छोटी छोटी विंस पे फोकस कर सकते हैं। जैसे कि आप सक्सेस के लिए ये फोकस ना करें कि मैं अभी यहाँ हूं, मुझे यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है? आप एकदम से ये चीज डिसीजन मत लेना, ये लो कि अभी मैं यहाँ हूं, मैं अभी 2 दिन बाद यहाँ पे पहुंचूंगा। जब 2 दिन बाद यहाँ पे पहुंच जाओ तब सोचना कि मैं और 2 दिन बाद यहाँ पे पहुंचूंगा। जब तक आप इस लेवल पे नहीं आए तब तक इस लेवल की प्लानिंग मत करना, ठीक है? तो अगर आप स्लो टाइनी स्टेप्स लेंगे तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे अपने गोल की तरफ। हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है रीविजिटिंग द पास्ट सक्सेस। अब आप ये सोचते हैं कि जब आपने पहले सक्सेस हासिल करी थी तो अब आप भी कर सकते हैं, वो चीज आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन दे देती है। लेकिन होता ये है कि जब हम अपनी सक्सेस को रीविजिट करते हैं तो हम देखते हैं अरे यार मैं तो वहां पहुंच गया, तब देखो कहाँ पहुंच गया। ये माइंड में थॉट नहीं लाना है, आपको थॉट ये लाना है कि देखो मैं वहां था और वो चीज भी मैंने 0 से स्टार्ट करी थी और तब मैं 0 से यहाँ पे पहुंचा था। तो अब भी अगर मैं 0 पे पहुंचा हूं तो आई हैव दैट पोटेंशियल कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। मेरे में ये कैपेबिलिटी है, मेरे में एप्टीट्यूड है, मेरे में ये एबिलिटी है कि मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करके वहां तक पहुंच सकता हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने पहले भी कॉन्कर करी थी, पहले भी मैंने हासिल करी थी, तो मैं आज भी कर सकता हूँ। आप कभी भी अपनी पास्ट सक्सेस को रिग्रेट करके नहीं सोचेंगे कि यार अब मैंने अपने साथ क्या कर दिया, पहले मैं कितना सही था। ये थॉट आप लाओगे तो आपकी नेगेटिविटी, जो आप बोल रहे हो कि अब मैं 0 पे आ चुका हूँ, वो बोलोगे ना तो आपके अंदर नेगेटिविटी जाएगी और आप उससे ज्यादा उठने की हिम्मत ही नहीं करोगे। So this will give you a lot of motivation and I hope this point helps. Point number 3, it is a very easy yet a difficult point for some of the people. अब होता क्या है, जब हमारा मोटिवेशन काफी लो हो जाता है ना, तो उस टाइम पे एक ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं जो शायद से आसान भी हो सकती है, शायद से थोड़ी सी चैलेंजिंग भी हो सकती है, लेकिन उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बूस्टअप होता है। वो क्या होती है? हेल्पिंग अदर्स, हेल्प अदर पीपल। अब ये है कि हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को किसी चीज को करने में मुश्किल हो रही है, ठीक है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं
कि आप अराउंड 21-22 ईयर्स के हैं, ठीक है, और आपने काफ़ी सक्सेस अचीव की थी पास्ट में, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अभी आप थोड़ा सा डाउनफॉल हो चुका है, आपका कॉन्फिडेंस भी लो चला गया है, ठीक है। उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, अपने से लोअर क्लासेस के बच्चों को, अपने से ऐसे बच्चों को या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाए जिन्हें आप कुछ ऐसा पढ़ा सके, जिन्हें आप कुछ ऐसी नॉलेज दे सके जो उनको काफ़ी हेल्प आप वो कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ काम में हेल्प चाहिए तो आप वो काम करके उन्हें दे सकते हो, उन्हें समझा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। और जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो होता क्या है, ये प्रोसेस ही होता है। पहली बात, आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। गेन कैसे होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है, कि आप कुछ काम कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है कि दूसरे की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, तो अपनी तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि जब आप किसी इंसान की हेल्प करते हो ना, आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आपका माइंड काम हो जाता है और आपको खुद के बारे में अच्छी फीलिंग आने लग जाती है। तीसरी चीज़ क्या आती है कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो वो इंसान जिसकी आपने हेल्प करी है वो आपकी तारीफ करता है, उनके रिलेटिव्स आपकी तारीफ करते हैं, उनके जानने वाले आपकी तारीफ करते हैं, और जब वो तारीफ मिलती है आपको पता चलता है कि आपका काम का अप्रिसिएशन मिला है, तो वो चीज़ भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। तो प्लीज ट्राई हेल्पिंग अदर्स, इवन इन द वेरी स्मॉल थिंग्स, ट्राई टू हेल्प अदर्स सो दैट यू कैन रीगेन योर कॉन्फिडेंस। हमारा फोर्थ पॉइंट है, अच्छा आप लोग अगर बोर हो गए हो तो प्लीज माइंड मत करना, ये वीडियो एंड तक फिर भी देखना। ये पांचों पॉइंट्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं फ्यूचर में। अगर आप अभी ऐसी किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड वी आर कमिंग टू आवर फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन अमंग टीनेजर्स दीज डेज। उन्होंने बहुत ज्यादा सुना भी होगा शायद से कि रिवॉर्डिंग yourself makes you more confident, makes you do things even better। अब होता क्या है कि जैसे कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे मैंने कहा कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएंगे, पहले यहाँ फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है ना, तो उस शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अपने लिए एक रिवॉर्ड रखिए। वो रिवॉर्ड कोई चीज भी हो सकती है, वो रिवॉर्ड कोई अप्रिसिएशन हो सकती है, वो रिवॉर्ड कोई आउटिंग हो सकती है। अब जैसे कि आप ये रख सकते हैं कि अगर मैंने ये गोल 2 दिन में अचीव कर लिया, देन आई विल गो आउट एंड प्लेस अ गेम, प्ले स्टेशन, या फ्रेंड्स के घर जाऊंगा या कुछ भी, ठीक है। तो ऐसी चीज रिवॉर्ड पे रखिए। ऐसी चीजें कोई छोटी से छोटी चीजें होंगी कि उस चीज से मैं अपनी एक लिस्ट बनाऊंगा, उसमें मैं टिक करूंगा, और जैसे जैसे मेरी सारी चीजें टिक होती जाएंगी मेरा कॉन्फिडेंस गेन होता जाएगा। तो रिवॉर्डिंग योरसेल्फ मीन्स नॉट ओनली अ सिंगल थिंग, नॉट ओनली एन एक्सपीरियंस। आप अपने आप को पॉइंट से भी रिवॉर्ड कर सकते हैं, आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। जैसे कि मैंने अभी बोला कि आप एक शीट बना लें अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, आपने वो गोल लिखा, उसका टाइम पीरियड लिखा कि वो गोल आपको कितने दिनों में अचीव करना है। फिर जब वो गोल अचीव कर लो, चाहे उसी पीरियड में करो चाहे उसके थोड़ा लेट भी कर लो, तो उसमें अपने रिमार्क्स लिखो कि आपको क्या लगता है कि आपने कैसा काम किया। अगर आप अपने लिए अच्छे रिमार्क्स लिखोगे, आपने अच्छा काम किया होगा, तो आगे के लिए भी आप मोटिवेट होगे। फिर जब आपके शॉर्ट टर्म गोल से लेके आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे हो जाएंगे और आप वो लिस्ट देखेंगे, तो आपको इतना अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ आपने कितनी मेहनत करी, हाँ आपने वो चीज कितने अच्छे से अचीव कर ली है। The fifth and the last point is clean yourself. Of cleaning yourself, where does it come in regaining your confidence? Let me tell you guys, cleanliness is godliness, as you guys have heard already. इसका मतलब क्या होता है, जब आप क्लीन रहते हैं, जब आपका सराउंडिंग क्लीन रहता है, तो वो चीज बहुत प्योरिटी क्रिएट कर देता है, वो चीज आपको काफी ज्यादा सूदनेस, काफी ज्यादा काम देता है। अब बात ये आती है कि जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, अब उस टाइम पे आप सारी चीजें करना छोड़ दो, आप डिप्रेस हो जाओ, आप बस यही सोचते रहो कि मैं इस लेवल से यहाँ पे पहुंच गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। इस चीज के चक्कर में आप क्या करोगे, आप अपने आप को क्लीन नहीं रखोगे, आप अपने आप पे ध्यान नहीं रखोगे, आप अपने बाल सही से नहीं बनाओगे, आप अपना हेयर कट नहीं करवाओगे, आप अपने नेल्स ग्रूम नहीं करोगे, आप अपने कपड़े सही से नहीं पहनोगे, आप रोज नहीं नहाओगे, और ये सब भी छोड़ो, अपनी खुद की चीजें छोड़ो, आप अपना रूम क्लीन नहीं करोगे, अपना स्टडी टेबल क्लियर नहीं करोगे, आप सिर्फ बैठे हुए ये चीजें सोचोगे। लेकिन पहली बात, अगर आपने अपने सराउंडिंग्स और अपने आप को क्लीन रखा, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करा, ग्रूम एज इन बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको अपने में हाइजीन मेंटेन करना है। अपने नेल्स आपके कट रहने चाहिए, आपके बाल प्रॉपर्ली कट रहने चाहिए। अगर आप लड़के हैं तो शॉर्ट हेयर रखिए, मतलब किसी के कुछ भी मन होता है, लेकिन बेसिकली जो लड़के अपने बाल सिर्फ इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें कटवाने में आलस आ रहा है, वो मत करना,
ठीक है। और लड़कियों के लिए बाल बड़े तो होते ही हैं, लेकिन अपने बालों को अच्छे से मैनेज करके चलिए, ठीक है। और अपने नेल्स, अपने क्लोथ्स और सारी चीज़ें आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने स्टडी टेबल को साफ कर सकते हैं थोड़े थोड़े दिनों में। आप अपने बेड्स को, अपने ड्रेसिंग टेबल्स को, कुछ भी अपने घर में जो भी चीज़ आप जिससे क्लोज रहे हैं उस चीज़ को आप क्लीन करिए। जब आप उस चीज़ को साफ सुथरा देखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड देखेंगे, अपने आप को आप ऑर्गेनाइज देखेंगे, क्लीन देखेंगे, तो आपको खुद में ही इतनी अच्छी फीलिंग आएगी, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि वाओ, मतलब दिस इज मी। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, ऐसा काम करना है आपको। सो क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, कीप दिस पॉइंट इन माइंड फॉरएवर. So these were all the 5 points that might help you in regaining your lost confidence. I'm very sure that if you practice all these 5 points in your time period of achieving your short-term or long-term goals, while your journey of the regaining confidence, you will surely succeed. Okay, and this was all from my side. I hope you guys liked this video. Please like this video, comment on this video your views and the topics you need me to make a video on. This video is also a requested video, so I'm very thankful to all of you that are showing so much love to me. And subscribe to my channel if you haven't done yet. Press the bell button so that you can get notified every time I upload a new video. So thank you, bye.